अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि सितंबर का महीना है और 2024 चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 मरला डबल स्टोरी घर पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। नॉर्मली अगर 5 मरला घर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो 5 मरले घर की जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है, जो प्लॉट का स्टैंडर्ड साइज होता है, वो मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो जो साइज है वो 25x50 आप लोगों के 5 मरले घर का स्टैंडर्ड साइज होगा। 5 मरला प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज बनता है वो आप लोगों का 1250 स्क्वायर फीट बनता है। अभी हम जो बना रहे हैं वो डबल स्टोरी घर है। नॉर्मली अगर हम सिंगल स्टोरी घर भी बनाना चाहते हैं तो सिंगल स्टोरी घर में भी हम ओपन एरिया तो रखेंगे। इसके अलावा अगर हम डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम थोड़ा अनकवर्ड एरिया ज्यादा छोड़ दे। यानी अनकवर्ड एरिया के मतलब ओपन टेरेस हम छोड़ दे, वो एरिया कवर्ड नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोगों की जो बालकोनी होगी, इसके अलावा आप लोगों के पास जो कॉरिडोर्स वगैरह होंगे तो वो हम ओपन छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कवर्ड एरिया कम रखेंगे तो आप लोगों का जो टोटल प्रोजेक्ट यानी कॉस्ट होगा, आप लोगों की जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो कम आ जाएगी। और अगर आप लोग कवर्ड एरिया ज़्यादा रखेंगे तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप लोगों की बढ़ जाती है। सबसे पहले आप लोगों को नक्शा बनाना पड़ता है। नक्शे पे भी आप लोग जो आप लोगों का आर्किटेक्ट होता है, जो आप लोगों का इंजीनियर होता है, वो आप लोगों को नक्शा बना के दे देगा। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको हमने 3 पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। 3 पेजेस में इस तरह, जो इसमें 2 पेजेस है वो बिल्कुल मेजर पेजेस है और एक उसमें मिसलिनियस होता है। एक आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर होगा, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं जो आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर में कवर करने होंगे। यानी ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो जो काम करने चाहिए वही उनका ये लिस्ट मैंने आप लोगों को लिस्ट डाउन किया हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि फिनिशिंग वर्क, तो फिनिशिंग वर्क में जो जो काम आ रहे हैं वो भी मैंने यहां पर आप लोगों को मेंशन किए हुए हैं, वो आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो कॉस्ट होती है वो अदर मटेरियल्स या मिसलेनियस वर्क्स में आ रही है, जिस तरह आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन करके एक्सेल शीट में मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का आता है मेजर मटेरियल। यानी जो मेजर मटेरियल होता है उन्हीं से आप लोग जाके अपनी तामीर को मुकम्मल कर सकते हैं। यानी उनके बगैर आप लोगों का जो ग्रे स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट नहीं हो सकता। उसमें जो मेजर मटेरियल होगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी और मेजर मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल आप लोगों का शामिल होगा। स्टार्ट करते हैं। मेजर मटेरियल में आप लोगों का आता है ब्रिक, यानी जो आप लोगों की ईंटें होती है। ईंटें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अव्वल क्वालिटी की लानी है। ईंटों की तादाद आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे 56,000 ईंटें आप लोगों की लगेगी। जिस तरह आप चेक कर सकते हैं 56,000 ईंटें आप लोगों की ग्रे स्ट्रक्चर पे लगेगी। आप लोगों की जो 5 मरला डबल स्टोरी घर है उस पे आप लोगों की जो टोटल ईंटें लगेगी वो 56,000 लगेगी और 16 रुपये के हिसाब से आप लोगों को एक ईंट मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से आप लोगों की ईंटों की जो टोटल कास्ट होगी वो 8,96,000 आप लोगों की टोटल ईंटों की कास्ट आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने सीमेंट इस्तेमाल करना है मेजर मटेरियल में। तो सीमेंट आप लोगों ने कोशिश करना है कि ग्रेड 53 वाला सीमेंट यानी ग्रेड 53 वाला सीमेंट आप लोगों ने लेके आना है। तो सीमेंट की जो टोटल बोरिया होगी वो 600 नंबर आप लोगों के बैग्स लगेंगे। और आजकल जो चेराट सीमेंट या आप लोगों को कोहाट सीमेंट या लकी सीमेंट, इस तरह के जो स्टैंडर्ड जो मायारी सीमेंट होता है वो आप लोगों को एक बोरी के हिसाब से 1490 पर बैग आप लोगों को बाजार से आसानी से मिल जाएगी। तो सीमेंट पे आप लोगों का 5 मरला डबल स्टोरी घर पे जो टोटल खर्चा होगा वो 8,94,000 आप लोग के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा स्टील आप लोगों ने यूज करना है मेजर मटेरियल में। तो स्टील आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ग्रेड 60 वाला सीमेंट आप लोग इस्तेमाल करें।
हैं। सो ग्रेड 60 और ग्रेड 40 में टन के हिसाब से 6-7-8 हज़ार तक आप लोगों का डिफरेंस आता है, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग ग्रेड 60 वाला सरिया यूज़ किया करें। सो ग्रेड 60 वाले सरिये के हिसाब से आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पर टोटल 3.6 टन आप लोगों का सरिया लगेगा, जो कि केजी में 3600 यानी 3600 केजी आप लोगों का टोटल सरिया लगेगा। और सरिये की जो आजकल मार्केट रेट चल रही है, यानी केजी के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो 2,58,000 ग्रेड 60 का आप लोगों का सरिया मिल जाएगा। सो इसी हिसाब से आप लोगों के सरिये पे खर्चा आएगा वो 9,28,800 रुपये आप लोगों के सरिये पे खर्चा आएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को रेत के बारे में बता दूं तो फाइन एग्रीगेट भी आप लोगों का लगेगा। तो रेत आप लोगों की 3200 CFT लगेगी, जो कि 32 सैकड़ा नॉर्मली हम बनाते हैं। सो रेत आप लोगों को पर क्यूबिक फुट के हिसाब से 45 पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा, यानी 4,500 आप लोगों को सैकड़ा के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों के रेत पे जो टोटल खर्चा है वो 1,44,000 आ जाएगा। इसके अलावा क्रश भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, तो क्रश पे आप लोगों की जो टोटल क्वांटिटी लगेगी वो 1725 CFT आप लोगों की लगेगी, यानी 1717.25 सैकड़ा आप लोगों की क्रश की जो क्वांटिटी होगी रिक्वायर्ड होगी वो आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे खर्चा आएगा। सो क्रश आप लोगों को नॉर्मली 130 पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 13,000 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को मिल जाएगा। 13 से 12,500 इसी तरह का आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्रश पे आप लोगों का टोटल खर्चा 2,24,250 रुपये आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं टोटल मेजर मटेरियल, जो आप लोगों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यानी मेजर मटेरियल पे आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। सो जो आप लोगों के मेजर मटेरियल है ब्रिक, सीमेंट, स्टील, सैंड और क्रश, इस पे आप लोगों का टोटल खर्चा 30,87,050 रुपये आप लोगों के टोटल मेजर मटेरियल पे खर्चा आएगा। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, यही मेजर मटेरियल है जिस पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, और ये मटेरियल आप लोगों ने, ये बेसिक मटेरियल है, इसके बगैर आप लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कैरी कर सकते। सो इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल का काम आता है और उसके अलावा जो आप लोगों के प्लम्बिंग का काम आता है वो भी जो ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होगा वही उसी का मैं रेट में आप लोगों को बताता हूँ। सो ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्लम्बिंग का जो काम आता है, तो प्लम्बिंग में सबसे पहले आप लोगों को वाटर सप्लाई के लिए, हॉट एंड कूल्ड वाटर के लिए आप लोगों ने वाटर यानी सैनिटरी फिटिंग आप लोगों ने करनी होगी। जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों ने डालने होते। सो 25 mm के पाइप भी आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं, 32 mm के पाइप भी आप लोगों ने यूज़ करने हैं, 40 mm के पाइप भी आप लोगों ने यूज़ करने हैं और 50 mm के पाइप भी आप लोगों ने यूज़ करने हैं। उसकी लेंथ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है 250, 100, 250, 120 और 25 रनिंग फीट में आप लोगों को, और उसके रेट्स मैंने उसके सामने लिखे हुए। तो प्लम्बिंग में आप लोगों के हॉट एंड कूल्ड वाटर सप्लाई पे जो आप लोगों का टोटल खर्चा है वो आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के ड्रेनेज सिस्टम पे खर्चा आएगा, यानी ड्रेनेज सिस्टम में आप लोगों ने UPVC के पाइप्स इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें आप लोगों ने 2 इंच के पाइप इस्तेमाल करने हैं, 3 इंच के पाइप इस्तेमाल करने हैं और 4 इंच के पाइप आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। तो 2 इंच का आप लोगों को 80 फीट में रिक्वायर्ड होगा, 3 इंच का आप लोगों को 75 फीट में रिक्वायर्ड होगा और 4 इंच का आप लोगों को 130 फीट में रिक्वायर्ड होगा, और रेट भी उनके सामने लिखे हुए। तो आप लोगों के ड्रेनेज सिस्टम पे टोटल खर्चा 69,150 यानी 69,150 रुपये आप लोगों के प्लम्बिंग वर्क में जो ड्रेनेज का काम है, जो सीवरेज का काम है, उसी पे आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो गैस फिटिंग होगा उसको हम 1 जॉब कंसिडर करते हैं, 60,000 आप उसके लिए रख ले। इसके अलावा जो वाटर पंप होता है और जो आप लोगों के फ्लोर ड्रेन्स होते हैं, तो वाटर पंप में मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें, अगर आप लोग सिंगल स्टोरी के अलावा डबल स्टोरी घर बना रहे हैं, वो 3 मरला का हो, 6 मरला का हो, 7 मरले का हो, 5 मरले का या 10 मरला जो भी हो, लेकिन आप लोग जेडी पंप इस्तेमाल करें। और ये कॉस्ट में आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग बोर है, यानी बोर होल आप लोगों ने करना है, उसमें आप लोगों ने जो पाइप्स आप लोग जो उसमें जो पाइप्स आप लोगों ने डलवाने हैं उन्हीं का टोटल खर्चा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो पंप पे और उसके बोर पे इंक्लूडिंग बोर पे जो खर्चा आएगा वो 73,000 आप लोगों के इस पे खर्चा आएगा। जो फ्लोर ड्रेन होंगे वो आप लोगों के 4 फ्लोर ड्रेन लगेंगे और 1 फ्लोर ड्रेन आप लोगों को कम से कम 2200 का मिल जाएगा। तो फ्लोर ड्रेन पे टोटल 8,800 आपका खर्चा आ जाएगा।
सो यहाँ पर आपके यानी वाटर पंप और फ्लो ड्रेन पे जो टोटल खर्चा है वो 81,800 आप लोगों के उस पर खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा प्लम्बर भी आप लोगों से चार्ज करेगा, तो उसको मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है, 60,000 मैंने प्लम्बर के लिए रखे हुए हैं। इन सब को आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो प्लम्बिंग का काम है उस पर टोटल खर्चा 3,30,824 रुपये आप लोगों के प्लम्बिंग पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक काम यानी जो इलेक्ट्रिक वर्क है यानी बिजली का जो काम है उस पर कितना खर्चा आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों के जो स्विचेस होते हैं और बैक बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो बैक बॉक्सेस और स्विचेस पे आप लोग वन जॉब कंसिडर करते हैं, उस पे आप लोगों का 1,65,000 का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो कंड्यूट्स होते हैं और एक्सेसरीज यानी जो फ्यूज वगैरह इस तरह के जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं उस पे टोटल आप लोगों का 85,000 का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा वायर्स और केबल पे इस पे आप लोगों का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने अच्छे क्वालिटी के पाकिस्तान केबल या आप लोगों ने एलाइट केबल, इसके अलावा जो फास्ट केबल है वो कोशिश करें, वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग वही केबल आप लोग यूज़ करें। तो उस पर आप लोगों का 2,50,000 का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, लाइट्स और फैन पे आप लोगों का जो खर्चा आ रहा है वो 1,25,000 आप लोगों के बल्ब वगैरह और आप लोगों के जो पंखे वगैरह है इस पे आप लोगों का खर्चा आ रहा है। इसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से चार्ज करेगा, तो इलेक्ट्रीशियन तो नॉर्मली आप लोगों से पॉइंट के हिसाब से भी चार्ज करता है और आप लोगों के कवर्ड के एरिया के हिसाब से भी आप लोगों से चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने वन जॉब कंसिडर करके 60,000 इलेक्ट्रिशियन के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोगों के टोटल जो इलेक्ट्रिक वर्क पे जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 6,85,000 आप लोगों के इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया कि मिसलिनियस आइटम भी आप लोगों के लगेंगे, यानी जो अदर मटेरियल्स होते हैं उसमें आप लोगों का एक्सकेवेशन शामिल होता है, जो आप लोगों का शटरिंग शामिल होगा और उसमें आप लोगों के जो बैक फिलिंग वगैरह शामिल होगी, बिचुमिन और केमिकल्स आप लोगों के शामिल होंगे, टर्माइट स्प्रे होगा, उसमें आप लोगों के जो चौकाट्स होते हैं चौकाट्स भी आप लोगों ने स्टील के लगवाने होते हैं, जो सेफ्टी ग्रिल्स होते हैं और जो आप लोगों का मेन गेट होगा और जो कंस्ट्रक्शन के दौरान आप लोग जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका जो टोटल खर्चा है। तो यहाँ पर हर एक के सामने मैंने लिखा हुआ है, एक्सक्यूवेशन आप लोगों का 5,000 क्यूबिक फुट बन रहा है, 24 रुपये के हिसाब से आप लोगों का टोटल एक्सक्यूवेशन पे खर्चा जो बैक फिलिंग होगी और एक्सक्यूवेशन इंक्लूडिंग वो उस पर 1,20,000 का खर्चा आप लोगों का आ जाएगा। जो शटरिंग होगी तो जितना एरिया कवर्ड होगा उतनी उसकी शटरिंग होगी, 1900 स्क्वायर फीट आप लोगों की कवर्ड एरिया है तो 1900 स्क्वायर फीट आप लोगों को शटरिंग रिक्वायर्ड होगी। और नॉर्मली शटरिंग का जो रेट चल रहा है 35 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों से चार्ज करता है, जो 66,500 टोटल उसका खर्चा बन रहा है। इसके अलावा जो बिचुमिन होता है जो केमिकल 188 स्क्वायर फुट आप लोगों ने डीपीसी पे डालना है। उसके अलावा आप लोगों ने जो प्लेन प्रोटेक्शन करनी है और बिचुमिन आप लोगों ने जहां पर आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर सीपेज आ सकती है वहाँ पर आप लोग बिचुमिन डाल सकते हैं। जो पॉलीथीन शीट होती है वो उसके लिए 6,000 रखे हुए, टर्माइट्स पर आप लोगों का 3 लीटर लगेगा तो उसके हिसाब से 4,500 उसका खर्चा आ रहा है। और इसके अलावा चौकाट्स आप लोगों के लगेंगे, तो चौकाट्स हर एक दरवाजे और खिड़कियों के बगैर हर एक दरवाजे में हमने चौकाट लगाया हुआ है। 10 इंच के बॉक्स के हिसाब से मैंने इसका हिसाब किया हुआ है, तो 204 kg आप लोगों का टोटल चौकाट लगेगा और 330 रुपये पर kg आजकल बाजार से मिल रहा है। तो 67,179 रुपये आप लोगों के टोटल चौकाट्स पे खर्चा आ जाएगा। सेफ्टी ग्रिल्स होते हैं जो कि आप लोगों ने खिड़कियों पे लगवाने होते हैं, जो आप लोगों ने टेरेस वगैरह या आप लोगों ने वेंटिलेटर्स वगैरह पे लगवाने होते हैं या आपने दरवाज़ों के फ्रंट पे लगवाने होते हैं, तो उसका आप लोगों ने जो खर्चा है वो 75,000 का रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने जो मेन गेट होगा, सो मेन गेट पे आप लोगों ने फोकस करना है कि आप लोगों का डिज़ाइन भी अच्छा आ जाए और उसकी जो गेज होगी वो आप लोगों ने 18 से हरगिज़ कम नहीं रखना। तो आप लोगों के मेन गेट 10 बाई 10 अगर उसकी साइज़ होगी तो कम से कम उस पर 1,30,000 तक खर्चा आ सकता है। और इलेक्ट्रिक बिल के लिए मैंने वन जॉब कंसिडर करके 80,000 रखे हुए, तो आप लोगों के जो टोटल अदर मटेरियल पे जो टोटल खर्चा है वो 5,64,179 रुपये आप लोगों के टोटल अदर मटेरियल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा आते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों को लेबर रिक्वायर्ड होगी, यानी जो लेबर होगा वो आप लोगों से ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन यानी स्क्वायर फुट के हिसाब से कितनी का चार्ज करेगा। सो
आप लोगों को 400 से लेकर 450 तक आप लोगों को मिल सकता है। यानी 450 वाले क्वालिटी भी अच्छी होगी और 400 वाली क्वालिटी भी अच्छी होगी, यानी इनके बीच आप लोगों को लेबर मिल जाएगा, तो उनसे आप लोग ये अपना ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करवा सकते हैं। सो उस पे आप लोग अगर 400 के हिसाब से 1900 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होगा तो 7,60,000 आप लोगों के लेबर चार्जेस पे आ जाएंगे। अभी आते हैं आप लोगों के टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे, 5 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आ रहा है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तस्वीर में कि आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर जो डबल स्टोरी घर होगा, अगर उसकी एरिया 1900 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगी तो उस पे आप लोगों का जो ग्रे स्ट्रक्चर के हिसाब से जो टोटल खर्चा है, सो उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर का जो टोटल खर्चा है वो 54,27,000 से पर 53 रुपये, यानी वो 54,27,053 रुपये आप लोगों का टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ जाएगा, अगर 1900 स्क्वायर फुट उसका कवर्ड एरिया आपने रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं फिनिशिंग पे। फिनिशिंग में सबसे पहले आप लोगों के टाइल और मार्बल का काम होता है। टाइल और मार्बल आप लोगों ने कहाँ पर लगवाने हैं, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के फ्लोर टाइल्स होंगे। फ्लोर टाइल्स आप लोगों को पूरे घर में रिक्वायर्ड होंगे, तो 1900 स्क्वायर फुट आप लोगों को टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि 2 बाय 2 से कम वाले टाइल्स आप लोग यूज ना करें। अगर 1900 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है तो आप लोगों को जो नॉर्मल फ्लोर टाइल आप लोगों को मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, वो 175 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो टाइल्स पे आप लोगों के फ्लोर टाइल्स पे जो टोटल खर्चा है वो 3,32,000 आप लोगों के फ्लोर टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के जो बाथरूम्स में टाइल्स लगेंगे, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बाथरूम में सिरामिक टाइल यूज करें। सिरामिक टाइल्स अगर आप बाथरूम में यूज करेंगे तो आप लोगों ने दीवारों पे भी लगवाने हैं, फर्शों पे भी लगवाने हैं, तो आप लोगों को बाथरूम्स में जो टाइल्स रिक्वायर्ड होगी क्वांटिटी वो 816 स्क्वायर फीट आप लोगों को क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, और आप लोगों को सिरामिक टाइल्स 130 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को बाजार से मिल जाएगा। तो आप लोगों के बाथरूम टाइल्स पे जो टोटल खर्चा है वो 1,12,024 रुपये आप लोगों के यानी बाथरूम टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर टाइल बॉन्ड आप लोगों ने यूज करना है, वाइट सीमेंट आप लोगों ने यूज करना है और रैम्स वगैरह आप लोगों ने यूज करना है, तो वो मैंने 1 जॉब कंसिडर करके 50,000 रुपये उसके लिए रखे हुए हैं। उसके अलावा आप लोगों ने स्टेयर्स पे भी मार्बल लगवाने होते हैं, तो स्टेयर आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से आप लोगों ने रूफ टॉप पे स्टेयर लेके जाने होंगे। 2 नंबर स्टेयर्स होंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वहां पर आप लोगों ने ग्रेनाइट वाले ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स आप लोग यूज करें, तो वो आप लोगों को 600 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप लोगों को ग्रेनाइट टाइल्स मिल जाएंगे। सीढ़ियों के लिए आप लोगों का जो मार्बल रिक्वायर्ड होगा वो 256 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड होगा, और वो आप लोगों को 600 के हिसाब से, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 600 रुपये आप से हिसाब से आप लोगों को ग्रेनाइट टाइल ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों को मिल जाएगा। तो सीढ़ियों पे मार्बल का जो टोटल खर्चा है वो 1,53,600 रुपये खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि किचन टॉप आप लोगों ने करना है, तो एक किचन नीचे होगा ग्राउंड फ्लोर पे और एक किचन आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे होगा। तो टोटल एरिया किचन की जो टॉप की एरिया होगी वो 60 स्क्वायर फीट होगी, और वही भी वहां पर भी आप लोगों ने ग्रेनाइट टाइल यूज करना है, तो वो भी आप लोगों को 600 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों ने यूज करना है। तो वहां पर आप लोगों का 36,000 का खर्चा आप लोगों के ग्रेनाइट टाइल पे आ जाएगा। इसके अलावा जो टाइल फिक्सर होगा वो भी आप लोगों से चार्ज करेगा, तो नॉर्मली 40 रुपये पर स्क्वायर फुट से लेकर 45 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों से चार्ज करेगा आप लोगों का जो टाइल फिक्सर होगा। तो वो टोटल एरिया 3,079 स्क्वायर फुट एरिया बन रही है 5 मरला डबल स्टोरी घर में। तो 45 रुपये के हिसाब से अगर हम हिसाब कर ले तो 1,38,465 रुपये आप लोगों के टाइल फिक्सर के चार्जेस आ जाएंगे। इसके अलावा टोटल आप लोगों के टाइल्स पे जो खर्चा आ रहा है वो 8,22,591 रुपये आप लोगों के टोटल टाइल्स और मार्बल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा फिनिशिंग में आप लोगों का जो टेरेस की रेलिंग होगी वो भी आ रही है। जो टेरेस में आप लोगों ने रेलिंग लगवानी है या आप लोगों ने स्टेयर्स में रेलिंग लगवानी होगी, तो उस पर आप लोगों का जो टोटल एरिया होगा वो एरिया के हिसाब से नॉर्मली स्क्वायर फुट के हिसाब से जो स्टेनलेस स्टील होता है उसी का बनाते हैं, तो 110 स्क्वायर फुट उसका एरिया होगा, और आप लोगों को 1100 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बनाया उसकी फिक्सेशन सब कुछ होगी, तो इंक्लूडिंग लेबर रेट वो 1,21,000 आप लोगों के उस पर खर्चा आ जाएगा।
फिर इसके बाद फिनिशिंग में आप लोगों का जो किचन का काम होगा, यानी उसमें आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने किचन टैब यूज़ करना है, हुड यूज़ करना है या स्टूड यूज़ करना है, तो उस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,20,000 तक आ जाएगा। इसके अलावा किचन कैबिनेट आप लोगों ने बनाना है, जो नॉर्मली मॉड्यूलर किचन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर तकरीबन आप लोगों ने जो एक किचन नीचे है और एक किचन ऊपर है, तो 2 नंबर किचन होंगे, उसकी टोटल यानी जो एरिया सरफेस एरिया होगी कैबिनेट की वो तकरीबन 110 स्क्वायर फीट हो रही है। तो 2300 रुपये के हिसाब से आप अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के किचन के जो कैबिनेट्स होंगे उस पर टोटल खर्चा 2,42,000 का खर्चा आ जाएगा। टोटल जो आप लोगों के किचन पे खर्चा आ रहा है वो 3,62,000 आप लोगों के टोटल किचन पे खर्चा आ जाएगा 5 मरला डबल स्टोरी घर के किचन पे। इसके अलावा फिनिशिंग में आप लोगों के पास बाथरूम फिटिंग्स होंगे। बाथरूम्स आप लोगों के 2 नीचे वॉशरूम होंगे, 2 आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम्स होंगे। तो उस पे अगर आप लोगों का हिसाब में लगा लूँ तो बाथरूम में सबसे पहले बाथ विंडी होगा, तो बाथ विंडी पे तकरीबन 4 नंबर वॉशरूम्स है, तो 14,000 रुपये के हिसाब से एक विंडी आप लोगों को मिल जाएगा, तो तकरीबन 56,000 रुपये आप लोगों को बाथ विंडी का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो बाथ मिक्स यानी जो बेसन मिक्सर है, जो आप लोगों के बेसन मिक्सर है वो 12,000 रुपये के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, तो तकरीबन 50,000 रुपये 4 वॉशरूमों के आप लोगों के उसके खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों के मुस्लिम शावर्स होंगे तो 4 नंबर मुस्लिम शावर्स आप लोगों के लगेंगे 11,200 उसका खर्चा आ जाएगा। शावर सेट होंगे तो शावर सेट थोड़े से आप लोगों ने कोशिश करने की अच्छी क्वालिटी अगर आप ले ले तो वो आप लोगों की वो ड्यूरेबल होते हैं, देरपा होते हैं, तो तकरीबन 32,200 रुपये पर आप लोगों के 1 बाथ सेट का आप लोगों को पड़ जाएगा। तो 4 नंबर के वॉशरूम में तो 1,28,800 आप लोगों के 4 वॉशरूम्स पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर टॉयलेट की बात करूँ इसके अलावा अगर टॉयलेट पेपर होल्डर की बात करें तो टॉयलेट पेपर होल्डर की आप लोगों के टोटल 5,000 उसका खर्चा आ जाएगा। और जो लुकिंग मिरर्स होंगे 4 नंबर के आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे 7,100 तक तकरीबन आप लोगों को एक लुकिंग मिरर मिल जाएगा। आप लोगों के जो वॉशरूम फिटिंग्स होंगे उस पर जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 2,79,400 आप लोगों के टोटल वॉशरूम फिटिंग्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा आते हैं जो फिनिशिंग वर्क में आप लोगों का पेंटिंग का काम होता है और जो सीलिंग का काम होता है। तो नॉर्मली हम जो पेंट करते हैं आउटसाइड भी करेंगे और इंटरनल भी करेंगे, तो कोशिश करते हैं कि नॉर्मली एक्सटर्नल साइड पे हम विद शीट वगैरह कर ले और इंटरनल साइड पे हम इमल्शन या डिस्टेंपर वगैरह अप्लाई करें। इसके अलावा आप लोग रॉकवॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के पेंटिंग और रॉकवॉल पे जो इंटरनल एक्सटर्नल पे जो टोटल एरिया बन रही है तो वो 7,600 स्क्वायर फीट एरिया बन रही है और तकरीबन 53 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो इंक्लूडिंग लेबर इंक्लूडिंग मटेरियल सब कुछ आप लोगों को पड़ जाएगा। टोटल आप लोगों के पेंटिंग और रॉकवॉल पे टोटल खर्चा 4,02,800 रुपये आप लोगों के खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा फॉल सीलिंग होता है। नॉर्मली हम पूरे घर में सीलिंग वगैरह नहीं करते, या लाउंज वगैरह जो हमारे स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं वहाँ पर हम सीलिंग करेंगे। तो 5 मरला डबल स्टोरी घर में नॉर्मली हम 850 स्क्वायर फुट के हिसाब से हम सीलिंग के लिए एरिया रखते हैं और वो आप लोगों को 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से सीलिंग करके देंगे। सीलिंग पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 1,02,000 आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। आप लोगों के पेंटिंग और सीलिंग पे जो टोटल खर्चा है वो 5,04,800 आप लोगों के टोटल पेंटिंग और सीलिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं फिनिशिंग में आप लोगों के पास जो वुडन डोर्स होंगे। वुडन डोर्स आप लोगों का एक मेन डोर रिक्वायर्ड होगा जो कि आप लोगों को 55,000 का मिल जाएगा। आप लोगों के 4 आप लोगों के कमरों के दरवाजे होंगे, 4 आप लोगों के वॉशरूम्स के दरवाजे होंगे और 4 आप लोगों के जो किचन, जो आप लोगों के टेरेस, और इसके अलावा आप लोगों का जो छत का दरवाज़ा होगा वो आप लोगों के 4 रिक्वायर्ड होंगे। तो आप लोगों के वुडन वर्क पे जो टोटल खर्चा है वो 3,75,000 आप लोगों के टोटल दरवाज़ों पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एल्यूमिनियम के काम के बारे में बता दूं तो 5 मरला डबल स्टोरी घर पे जो यहाँ पर आप लोग कड़कियाँ बनाएंगे और जो आप लोगों के वेंटिलेटर्स होंगे वो एल्यूमिनियम्स के होंगे। वहाँ पर हमने चौकाट्स वगैरह नहीं लगाए हुए, तो एल्यूमिनियम के हिसाब से अगर हम बता दें तो 5 आप लोगों के कड़कियाँ होंगी और आप लोगों के 4 वेंटिलेटर्स होंगे। तो उस पर जो टोटल खर्चा है और कड़कियों की जो टोटल एरिया होगी वो 80 स्क्वायर फीट बन रही है और 1,400 रुपये के हिसाब से आप लोगों को एक एल्यूमिनियम का वो मिल जाएगा। तो आप लोगों के एल्यूमिनियम के टोटल
सो आप लोगों के एल्यूमिनियम पे जो टोटल खर्चा है वो 1,38,600 रुपये आप लोगों के एल्यूमिनियम पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को फिनिशिंग में वार्डरूब्स, आप लोगों के कमरों में जो सेफ्स अलमारियाँ होंगी उस पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। तो नॉर्मली हम हर कमरे में वार्डरूब या अलमारियाँ नहीं बनाते, तो यहाँ पर मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि हमने 3 कमरों में अलमारियाँ बनानी है। तो 3 कमरों में जो अलमारियाँ वॉल माउंटेड सेफ्स वार्डरूब्स होंगे उसका जो टोटल एरिया बन रहा है वो 564 स्क्वायर फुट बन रहा है और 420 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप लोगों की इंक्लूडिंग मटेरियल इंक्लूडिंग लेबर आप लोगों से चार्ज करेंगे। तो आप लोगों की अलमारियों पे जो टोटल खर्चा है वो 2,11,680 रुपये। सो आप लोगों के टोटल अलमारियों पे खर्चा आ जाएगा। सो आप लोगों के फिनिशिंग पे जो टोटल खर्चा आ रहा है 505 मरला डबल स्टोरी घर के फिनिशिंग पे आप लोगों का 28,34,071 रुपये आप लोगों के फिनिशिंग पे खर्चा आ जाएगा। सो फिनिशिंग पे आप लोगों का यही खर्चा आ रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा भी बताया था जो कि 54,27,053 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ रहा था और आप लोगों के फिनिशिंग पे 28,34,071 रुपये आप लोगों के फिनिशिंग पे खर्चा आ रहा है। सो ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग मिला के आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन वो है 82,61,124 रुपये आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे खर्चा आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और आइटम बाय आइटम मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।